राधे राधे एवरीवन। सो आज अपने बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो सबसे पहले अपने समझते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। ठीक है, इट्स हाउ रिस्पॉन्सिव एज कंज्यूमर डिमांड टू प्राइस चेंजेस। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स है सपोज, उस कमोडिटी एक्स का प्राइस चेंज होने पे, इधर इंक्रीज़ होने पे या डिक्रीज़ होने पे उसकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो उसका डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और प्राइस अगर डिक्रीज़ होता है उस कमोडिटी का तो उसके डिमांड पे क्या इम्पैक्ट करे पड़ेगा। इसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो फर्स्ट अपने बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के बारे में। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है? अब स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉजेज अ मेजर चेंज इन डिमांड। अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है प्राइस में, ठीक है, तो डिमांड में मेजर चेंजेस आता है। जैसे कि अ स्मॉल प्राइस राइज ड्रॉप्स डिमांड टू ज़ीरो एंड अ स्मॉल प्राइस फॉल राइजेस डिमांड टू इन्फिनिटी। यानी कि अगर उस कमोडिटी के प्राइस में थोड़ा सा भी प्राइस कम होता है उस कमोडिटी का तो डिमांड एकदम इन्फिनिटी टच कर लेता है। और अगर प्राइस उस कमोडिटी का थोड़ा सा भी इंक्रीज़ होता है तब जो आपका डिमांड है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका डायग्राम से समझाया गया है कि वाई में वाई एक्सिस आपका प्राइस से डिनोट किया गया है और एक्स एक्सिस आपका डिमांड से डिनोट किया गया है। तो इसमें बताया गया कि अगर फॉर एग्जांपल प्राइस है P1, ठीक है, P1 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा Q1, थोड़ा सा और बढ़ सकता है Q2। ठीक है, लेकिन अगर P1 प्राइस जो है अगर वो थोड़ा सा भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो डिमांड आपका डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा। और P1 प्राइस अगर थोड़ा सा भी डिक्रीज़ होता है, यानी प्राइस थोड़ा सा भी डिक्रीज़ होता है, तो डिमांड कर्व जो आपको दिख रहा है DD, ये पूरा इन्फिनिटी चला जाएगा, यानी क्वांटिटी डिमांडेड इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस डायग्राम से शो किया गया है। सो लास्ट में क्या लिखा है कि डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल एट प्राइस लेवल P1। यानी कि जैसे मैंने बोला कि ये प्राइस लेवल आपका P1, इस प्राइस लेवल पे डिमांड कर्व आपका ये DD जो है आपका डिमांड कर्व है। ठीक है, ये डिमांड कर्व आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। सो ये था आपका प्राइस इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक अपने पढ़ेंगे अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है? प्राइस चेंजेस प्रोड्यूस नो चेंज इन डिमांड whatsoever, कंज्यूमर बाई द सेम क्वांटिटी रिगार्डलेस ऑफ प्राइस मूवमेंट। यानी कि इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि प्राइस चाहे कितना भी बढ़ जाए, चाहे प्राइस कितना भी गिर जाए, आपका डिमांड वही रहने वाला है। प्राइस कितने भी बढ़ जाए या कितना भी गिर जाए, डिमांड को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, डिमांड वैसा ही रहेगा। जैसे यहाँ अपने डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में स्टार्टिंग ये आपका वाई एक्सिस हो गया जो प्राइस मूवमेंट बताता है, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया जो आपका डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड बताता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल प्राइस जब P1 था तब क्वांटिटी डिमांडेड फिर भी Q था। ठीक है, यहाँ पे आप दिखा रहे हैं। जब प्राइस बढ़ के P2 हो गया फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड यहीं पे है Q पे। जब प्राइस बढ़ के P3 हो गया अगेन क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे स्टिल अटका हुआ है Q पे। ठीक है, सो ये दर्शाता है कि प्राइस चाहे कितना भी, प्राइस में कितना भी मूवमेंट आ जाए, फ्लक्चुएशन आ जाए, चाहे प्राइस 10% से बढ़े, 20% से बढ़े किसी भी कमोडिटी का, आपका डिमांड पे कोई असर नहीं करने वाला, डिमांड वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया। द डिमांड कर्व इज वर्टिकल लाइन एट क्वांटिटी Q। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। जो हम लोग के मेडिसिन आते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर किसी को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि मेडिसिन लेने के लिए, तो उस मेडिसिन का प्राइस अगर 10% से बढ़ जाए, इन फ्यूचर 20% से बढ़ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पेशेंट को, उनको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है। ये एग्जांपल परफेक्ट बैठता है इन परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मेडिसिन का एग्जांपल। मेडिसिन में चाहे प्राइस कितने भी फ्लक्चुएट हो जाए, 5% से 10% से 20% से, डिमांड वैसा का वैसे ही रहने वाला है। पेशेंट को खरीदना ही पड़ेगा वो मेडिसिन और उसको लेना ही पड़ेगा टू सेव हिज और हर लाइफ। अपने बात करेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के बारे में। ठीक है, what is relatively elastic demand? The percentage change in the demand is greater than the percentage change in price. Consumers are highly responsive to price shift. इसका मतलब क्या होता है कि अगर तो आपका कमोडिटी का, किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है, जो इस कैटेगरी में फॉल करता है, वो कमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है, चेंज होता है, ठीक है, या इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो जो भी, तो उस प्राइस चेंज के वजह से आपका जो उस कमोडिटी का डिमांड है वो ग्रेटर एक्सटेंट तक चेंज होता है। फॉर एग्जांपल बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक डायग्राम से बताता हूँ आपको। यहाँ पे प्राइस वाई एक्सिस में डिनोट किया गया है और आपका एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिनोट किया गया है।
सपोज़ यहाँ पे प्राइस था 50, ठीक है, सॉरी 50 यहाँ पे प्राइस था। जब 50 प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांडेड वाज 100, ठीक है। जब 50 रुपये पे क्वांटिटी डिमांडेड वाज 100 केजी और ग्राम जो भी, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस इंक्रीज़ हो गया 20% से, 50 से अगर आप 60 जाओगे तो प्राइस आपका इंक्रीज़ हुआ 20% से, ठीक है। जब प्राइस आपका इंक्रीज़ हो गया 20% से तो क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस्ड टू 50 ग्राम या 50 केजी, जो भी आप यूनिट लगाना चाहो। सो बेसिकली जब 50 रुपये प्राइस था किसी कमोडिटी का, तब क्वांटिटी डिमांडेड 100 था, और जब वो 20% से इंक्रीज़ हो गया प्राइस, तब क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस टू 50, यानी कि 50% से डिमांड गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 20% से प्राइस इंक्रीज की वजह से 50% से डिमांड गिर जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो चेंज इन डिमांड है वो ज़्यादा है चेंज इन प्राइस से। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ बताया है कि अ प्राइस राइज फ्रॉम 50 to 60 causes a quantity demanded to fall from 100 to 50, अ लार्जर प्रोपोर्शनल ड्रॉप इन डिमांड। वही जो मैंने अभी बताया आपको कि जब प्राइस 50 से 60 गया तो आपका डिमांड 100 से 50 आ गया, यानी कि जब 20% से प्राइस राइज हुआ तो डिमांड आपका 50% से गिर गया। ये बेसिकली हम लोग देखते हैं जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, ब्रांडेड आइटम्स होते हैं, उस पर ये एप्लीकेबल होता है। जब किसी भी ब्रांडेड आइटम का दाम बढ़ जाता है, ठीक है, कोई भी मतलब जो लग्जरी आइटम खरीदने वाले होते हैं उनका दाम बढ़ जाता है ग्रेटर एक्सटेंट तक, तो उसका डिमांड कम हो जाता है, ठीक है। अब अपने जानेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होता क्या है? द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस दैन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अ कंज्यूमर आर कंज्यूमर्स आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइस शिफ्ट। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, सो अगर फॉर एग्जांपल किसी कमोडिटी का प्राइस 10% से चेंज हुआ, तो उसके कंपैरिजन में उस कमोडिटी का डिमांड 10% से कम चेंज होगा। अगर डायग्राम के थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग दूँ तो ऐसे होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ये वाई एक्सिस है जो प्राइस मूवमेंट डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है जो आपका एक्स एक्सिस में प्लॉट किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में प्राइस था $10, ठीक है। जब $10 प्राइस था तब आपका क्वांटिटी डिमांडेड था 88, आप यूनिट कुछ भी ले लो, ग्राम किलोग्राम जो भी। जब $10 प्राइस था तब आपका क्वांटिटी डिमांडेड था 88। जैसे प्राइस इंक्रीज होके $14 हुआ, ठीक है, तब आपका क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया, 80 पे आ गया, $80 पे। यानी कि आपका जब प्राइस $10 से $14 हुआ, यानी कि प्राइस मूवमेंट आपका हुआ 40% का, ठीक है। जब 40% आपका प्राइस इंक्रीज हुआ उस कमोडिटी का, तब डिमांड आपका 10% से डिक्रीज हुआ, यानी कि 40% से प्राइस इंक्रीज होने पे कम परसेंट से 40 से कम परसेंट से उसका डिमांड डिक्रीज होता है, ठीक है। तब उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में। उसमें अपने जाने थे कि जैसे आपका प्राइस बढ़ता है तो उसकी कंपैरिजन में जो आपका डिमांड है वो उससे ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ता है, घटता है, ठीक है। बट इसमें क्या है, जब आपका प्राइस बढ़ता है तो उसके कंपैरिजन में आपका जो डिमांड है घटता है, लेकिन कम परसेंटेज में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, 30% प्राइस इंक्रीज कॉजेज ओनली अ 10% ड्रॉप इन डिमांड, जो मैंने अभी बताया यहाँ पे डायग्राम में। इन द ग्राफ अ 40% प्राइस चेंज यील्ड्स ओनली 10% क्वांटिटी चेंज, ठीक है। अगर अपने रियल लाइफ में एग्जांपल में अगर कनेक्ट करके देखें कि ये किस पे अप्लाई होता है, तो जो भी अपने नॉर्मल रोज़ दिन डेली रूटीन में जो भी अपने खाते हैं, ठीक है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, जो अपने घर में लेके आते हैं, तो वो सब में अप्लाई होता है। वो उसका दाम चाहे कितने भी बढ़ जाए, लेकिन अपने उसको बंद नहीं करेंगे खाना, ठीक है। हम लोग कम कर देंगे लाना, परचेज़ करना, बट दाम बढ़ने पे अपना बंद नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स एसेंशियल, हम लोग को खाने के लिए, जीने के लिए खाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो फूड जो होता है अपने घर पे आता है, वो सब रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड पे कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है? When the proportionate change in demand produces the same change in the price of the product, the demand is referred to as unitary elastic demand। यानी कि जब भी किसी कमोडिटी का, किसी प्रोडक्ट का प्राइस में चेंज आता है, फॉर एग्जांपल किसी कमोडिटी का प्राइस में चेंज आया 20% से, तो एग्जैक्टली 20% से ही उसका डिमांड डिक्रीज या इंक्रीज होता है, ठीक है। तब उसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जैसे यहाँ ग्राफ है, ग्राफ से प्लॉट करके बताया गया है।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे P1 प्राइस था, फिर वो P2 हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे P1 से P2 हो गया, तो लेट्स से यहाँ पे 20% से प्राइस इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो जब प्राइस P1 था तब आपका डिमांड था Q1, ठीक है। और जब आपका प्राइस P1 से P2 हो गया, 10% से इंक्रीज़ हो गया प्राइस, तब आपका क्वांटिटी डिमांडेड Q1 से Q2 हो गया, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड 10% से कम हो गया। तो एग्जैक्टली जितने परसेंट से आपका प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, उतने ही परसेंट से आपका डिमांड भी उस कमोडिटी का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, तब उसे कहते हैं अपने यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। सो अपने सारे कवर कर लिए, जितने भी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, 5 टाइप के थे, सारे अपने कवर कर लिए। सो थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।